मैं जब तक इसको फांसी नहीं होती मैं तब तक कोशिश करती रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है अगर ये बच गया तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। बहुत खुश हुए मुझे देखकर। मैं आई अपनी अम्मी के गले लिपट गई और कहा कि आज के बाद मुझे नजर ना आना था फौजी यहाँ से। फिर उन्होंने वीडियो कॉल की, इसने वीडियो कॉल उठा ली। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप टेंशन ना लो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। फोन बंद होने के बाद मुझे बस वैसे होने लग गए कहीं मैं उनको बता ना दे। बदकिस्मती थी या फिर उनकी खुश नसीबी थी कि मेरी वालिदा पहले ही बीमार रहती हैं। बस इसकी बातें मेरे ज़हन पे छाई हुई थी कि इसने कहा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। एहसन शाह ने जैसे ही वो कॉल बंद की है तो मुझ पर तशद्दुद करने लग गया। कुछ देर बाद फिर बलाज की कॉल आई और कॉल पे मैंने उसको सारी बात बताई। तो जब मैंने इसको और मैं रोने लग गई। वो इतना गैरतमंद आदमी था। एक वीक के बाद इसने ये मुझे किसी अरबी को सेल करने लगा था और मुझे यहाँ पे आके पता चला कि जो लड़कियों का धंधा करता था ये व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मुझे दुबई लेकर आया, यहाँ पे एक वीक मेरे साथ ठीक रहा है और हम घूमते रहे हैं। और एक वीक के बाद इसने ये मुझे किसी अरबी को सेल करने लगा था और मुझे यहाँ पे आके पता चला कि जो लड़कियों का धंधा करता था ये सही नहीं है। कुछ देर बाद फिर बलाज की कॉल आई और कॉल पे मैंने उसको सारी बात बताई। तो जब मैंने उसको और मैं रोने लग गई। वो इतना गैरतमंद आदमी था, उसकी भी आवाज भर आई। और वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया, शॉक्ड हो गया कि उसका दोस्त मतलब ऐसे कैसे कर सकता है। उसने कहा कि ठीक है मैं भी मसरूफ हूँ, मैं काफी लोगों में बैठा हूँ, तो बेटा मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। मैं एक तरह से डर भी रही। फोन बंद होने के बाद मुझे बस वैसे होने लग गया कहीं मैं उनको बता ना दे कि या फिर कहीं उनको पता चल गया तो मुझे तो अपनी मौत नजर आ रही थी। मुझे कोई अपना आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ देर बाद फिर बलाज भाई की कॉल आ गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप टेंशन ना लो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो वो बिल्कुल ऐसे बात कर रहे थे जैसे मेरा सगा भाई होता है। वो बहुत अच्छे इंसान है। तो मैंने उसको बोला कि मुझे इससे बचा ले, इस दरिंदे से बचा लें, ये इस वहशी इंसान से मुझे बचा लें। फिर उसके बाद उन्होंने कॉल बंद कर दी। तो फिर मुझे कुछ हौसला हुआ। मैंने कहा ये तो फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी में आया। मुझे तो अपना फ्यूचर, मुझे मेरी मौत नजर आ रही थी। मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जब इनसे मेरी बात हुई तो मुझे फिर कुछ सुकून हुआ कि शायद ये मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए, ये मेरी जान बचा लेंगे। अच्छा, इस दौरान जब आपकी बलाज से भी बात हुई, कोई ऐसा वक्त निकला कि आपने उसके फोन में से अपने घर वालों को भी कॉल किया? मैंने उसके फोन से नंबर डिलीट कर दिया और मैंने अपनी वालिदा को कॉल की। और तो उनका नंबर बन जा रहा था। मेरी बदकिस्मती थी या फिर उनकी खुश नसीबी थी कि मेरी वालिदा पहले ही बीमार रहती हैं। तो उनको जब पता चलता था वो कुछ भी हो सकता था, फिर वो ज्यादा बीमार हो जाती, वो हार्ट पेशेंट है। आपने घर से पैर निकाला जी, माँ बाप भी किसी कर्म में गुजरे, आज मैंने देखा है। तो आपको घर से पैर बाहर निकालते वक्त कुछ माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल ना आया? उस टाइम मुझे बस इसकी बातें मेरे ज़हन पे छाई हुई थी कि इसने कहा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे भी तो इससे प्यार था। तो उस टाइम मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा इतना अच्छा है, बस ठीक है मैंने शादी कर लेनी है तो वापस आ तो जाना ही है। मुझे नहीं पता था कि मैं अब इतना फंस जाऊंगी, इतना दुबई में जाके मुझे मेरी मौत नजर आएगी। अच्छा, जब ये सारी बातें एहसन शाह को पता चली या बलाज भाई ने एहसन को बताया कि उसको कहा कि इस लड़की को पाकिस्तान भेजो, तो एहसन शाह का आपके साथ कैसा रवैया था? जब बलाज भाई ने एहसन शाह को कहा कि तुमने इस तरह एक लड़की के साथ किया, उन्होंने काफी गुस्से से कहा कि उसके साथ कुछ करना ना। तो एहसन शाह ने जैसे ही वो कॉल बंद की है तो मुझ पर तशद्दुद करने लग गया। वो पूरे 2 दिन तक मुझ पर तशद्दुद करता रहा। उसने बहुत तशद्दुद किया मुझ पे और गालियां देता रहा, बहुत बदतमीजी की उसने मेरे साथ। तो उसके बाद एहसन शाह की, बलाज भाई की वीडियो कॉल आई एहसन शाह को। तो पहले कॉल्स आती नहीं है, इसने कॉल नहीं उठाई। उनकी काफी कॉल्स आई हैं, ये कॉल काटता रहा आगे से। फिर उन्होंने वीडियो कॉल की, इसने वीडियो कॉल उठा ली। तो मैं रोने लग गई हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसको कुछ कहना ना इस लड़की को। उसने कहा कि इस लड़की को कुछ ना कहना, इसको इसके घर पहुंचा दो, इसके बहन भाइयों के पास, और टिकट्स लो वहां से और इस लड़की को इसके घर पहुंचाओ। तो फिर अब घर कब आई? 2 दिन बाद हमने टिकट्स ली और वहाँ से हम बैठे, हम एयरपोर्ट उतरे लाहौर में। तो वहाँ से जहाँ पे हम उतरे तो इसने कहा कि बस इसने गालियाँ दी, बदतमीजी की मेरे साथ और कहा कि आज के बाद मुझे नजर ना आना था फौजी यहाँ से। और काफी बदतमीजी करने लगे। आपको अकेला छोड़ दिया? जी, इसने कहा कि जाओ यहाँ से। तो कैसे पहुंची आप अपने घर? मैं रोई पीटी और वहाँ से फिर मैंने टैक्सी ली। फिर मैं अपने घर गई और मेरे माँ बाप की हालत तो देखने का दिल नहीं थी। 1.5-2 माह के बाद बेटी को देखा तो कैसा रवैया था माँ बाप का? वो बहुत खुश हुए मुझे देखकर। मैं आई अपनी अम्मी के गले लिपट गई
اور بہت رو رہے تھے وہ پورا 1.5 ماہ انہوں نے 1.5 ماہ کے بعد جوان بچی گھر گئی، پتہ نہیں وہ سمجھ چکے تھے ہے مر گئی ہے، تو بہت روئی میں اپنی والدہ کے گلے لگ گئی، میں ان سے روتی رہی ہوں، آنسو سے ان کے کپڑے بھیگے، میں پوری رات ان سے بیٹھ کے باتیں کرتی رہی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کب کیا ٹائم ہو گیا ہے۔ اچھا اس کے بعد کبھی آپ کا بلاج سے رابطہ ہوا؟ اس کے بعد میرا بلاج سے رابطہ نہیں ہوا، لیکن اب مجھے نیوز میں اخبارات میں پتہ چلا جب میں نے یہ دیکھا ان کا مرڈر ہو گیا ہے اور یہ احسن شاہ نے کروایا ہے، پھر میں نے سوچا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ ان کا جو قرض ہے مجھ پر وہ قرض چکاؤں۔ اب میرے دماغ میں وہ ساری باتیں گھومی جو یہ ایک ملک نامی کسی آدمی سے یہ بات کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں اس کو مروا ڈالوں گا، قتل کر دوں گا۔ اچھا تو میرے دماغ میں وہ ساری باتیں آنے لگ گئی جو یہ دبئی میں میرے سامنے کال پہ بات وغیرہ کرتا تھا، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ احسن شاہ نے مروایا اپنے دوست کو، تو میں نے کہا کہ یہ اس کا قرض چکا دوں، میں سب کو بتاؤں کہ یہ اس درندے کا کام ہے، یہ اس نے کیا ہے۔ آپ کا کوئی بلاج کی فیملی کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا؟ یہ ساری روداد آپ نے ان کو سنائی اب تک؟ پہلے نہیں ہوا تھا لیکن اب میں کروں گی۔ اچھا میں جب تک اس کو پھانسی نہیں ہوتی میں تب تک کوشش کرتی رہوں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے اگر یہ بچ گیا تو یہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اچھا تو جب تک اس کو سزا نہیں ملتی، یہ سزا کے قابل ہے، یہ سزا کا مستحق ہے، اس کو ملنی چاہیے۔ اس نے کبھی آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ کوئی رابطہ ہوا آپ کا دوبارہ احسن نہیں، شاہ سے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ تھی ہمارے ساتھ ایک ہوا کی بیٹی احسن شاہ نے، جس کو برباد کر دیا، جس کو نوچتا رہا، جس کو بیچنے کی کوشش کی، جس کو مارنے کی کوشش کی، جس کو میرا اللہ بچانا چاہتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بلاج نے اس کے چنگل سے چھڑایا، اس کو رہائی دلائی، یہ اپنے گھر پہنچی۔ آج اس نے میڈیا پر دیکھا، اخبارات میں دیکھا، تو یہ آج لاہور آئی ان کی فیملی سے ملنے کے لیے، اس عزم کے ساتھ کہ میں اس بھیڑیے کو سزا دلاؤں گی، جو سزا کا مستحق ہے وہ میرا بھی مجرم ہے، بلاج کا بھی مجرم ہے، اور میرے جیسی درجنوں سینکڑوں لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کی، میں اس کو اب عبرت کا نشانہ بناؤں گی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ بچ گیا وہ مجھے مار دے گا۔ آپ نے سائمہ کی باتیں سنی، آپ اس کی باتوں سے کتنا متفق ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ احسن ٹھیک تھا؟ سائمہ غلط تھی؟ احسن غلط تھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔